हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, गवर्नमेंट्स स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और अदर स्टाफ और ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, बाकी अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर पदों का विवरण चेक कर लेते हैं। तो अलग अलग जो है पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है ये रिक्रूटमेंट। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर सकते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी भौतिक, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी रसायन, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी हिंदी। तो ये सभी पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड की गई हैं। बाकी अनरिज़र्व कैटेगरी से ये पोस्ट, तो जहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है तो वहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और इसी प्रकार से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी गणित और टीजीटी विज्ञान, इन सभी के लिए पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक के लिए पोस्ट है। प्रधानाध्यापक माध्यमिक के लिए पोस्ट है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक के लिए पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के लिए पोस्ट है। ग्रंथपाल के लिए पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए पोस्ट है और सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट है। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3, इन दोनों के लिए पोस्ट है। अगर कुल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 120 टोटल वैकेंसी है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, वैकेंसी भी अच्छी है। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई है आपकी कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति के द्वारा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो छत्तीसगढ़ से आई है, छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। और परमानेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। अलग अलग विद्यालय हैं तो इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक जो गठित समिति है उसे ये काम सौंपा गया है। संविदा के आधार पर रखा जाएगा आपको। और अंग्रेजी माध्यम के ये विद्यालय हैं जहाँ पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। बाकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर 2024 से और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 26 नवंबर 2024। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है korba.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एप्लीकेशन कर देना है। अन्य किसी माध्यम से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी नीचे जो है ये सारी तो पोस्ट थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर अब अलग अलग पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दी गई है। तो जैसे पीजीटी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए जो पोस्ट है, यहाँ पर आपने रिलेटेड विषय में मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही बीएड किया हो। तो जिस विषय के लिए आप अप्लाई करो उस विषय में आपने मास्टर डिग्री किया हो और बीएड किया हो। और साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो पीजीटी के लिए अप्लाई करें वो अंग्रेजी हेतु संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, यानी आपने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से की हुई हो। और सैलरी यहाँ पर आपका 38,100 रुपये है। और पीजीटी की जो सभी पोस्ट हैं उनके लिए 38,100 रुपये यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पीजीटी जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम,
पीजीटी सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, तो सभी के लिए जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल है और आपने अंग्रेजी माध्यम से ही अपनी पढ़ाई की हुई हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक के लिए है अंग्रेजी माध्यम है और 38,100 रुपये यहाँ पे जो है सैलरी है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि के साथ बीएड आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए पोस्ट है, इसके लिए 35,400 रुपये सैलरी पे की जाएगी आपको पर मंथ और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो जो टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपने रिलेटेड विषय में जो है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जो है सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। शिक्षक कला के लिए पोस्ट है, 35,400 रुपये यहाँ पे सैलरी है। शिक्षक गणित के लिए पोस्ट है, अंग्रेजी माध्यम मेंशन कर दिया गया है। शिक्षक विज्ञान के लिए पोस्ट है, तो इसी प्रकार से जो है आप इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं यहाँ से सारी डिटेल। कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो पोस्ट है इसके लिए 35,400 रुपये सैलरी है और यहाँ पर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से हाई या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातक या बीई कंप्यूटर या बीसीए कंप्यूटर या बीएससी कंप्यूटर आपने किया हो या बीटेक कंप्यूटर, ये उपाधि होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक प्राथमिक के लिए पोस्ट है, 35,400 रुपये सैलरी है पर मंथ। मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो, साथ में डीएड वगैरह उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक के लिए पोस्ट है, तो सहायक शिक्षक यानी पीआरटी वगैरह की पोस्ट है और इसके लिए सैलरी है 25,300 रुपये। तो सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम है यहाँ पर और इसके लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो, साथ ही डीएड या डीएलएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो। और जैसे पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट है, 25,300 रुपये सैलरी है यहाँ पे पर मंथ। मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान या गणित में भौतिक और रसायन विषय समूह के साथ आपने न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथपाल के लिए पोस्ट है, 25,300 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। व्यायाम शिक्षक के लिए पोस्ट है, 35,400 रुपये सैलरी है इसके लिए। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है व्यायाम शिक्षक के लिए तो इसमें न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीपीएड या बीपीएड वगैरह आपने जो है उपाधि हासिल की हुई हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 2 के लिए पोस्ट है तो इसके लिए सैलरी 25,300 है पर मंथ और जो क्वालिफ़िकेशन है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, साथ ही कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर पर हिंदी डाटा एंट्री की 5,000 की और अंग्रेजी डाटा एंट्री की 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए स्पीड। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए पोस्ट है, 19,500 रुपये इसमें पर मंथ सैलरी दी जाएगी और बाकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप देख लें। और परमानेंट पोस्ट नहीं, संविदा के आधार पर यहाँ आपको रखा जाएगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी और एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, तो यहाँ पर जैसे रिक्रूटमेंट है छत्तीसगढ़ स्टेट से आई है तो यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं कैंडिडेट वही आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे जो यहाँ पर आवेदन करेंगे उनके पास सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और उन्हें संलग्न करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो इस पर जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन कर देना है। 26 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और
गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा, अन्य माध्यम से अगर आप आवेदन करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी स्कूलों के नाम आपको जो है मेंशन कर दिए गए थे साथ में कि कौन कौन से स्कूलों में कितनी कितनी रिक्रूटमेंट है, तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर भी दी गई है। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वहाँ पर जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, यानी रोज़गार आपका जो है वहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और गया है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो रोजगार कार्यालय का आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया था और उसके बाद जो है वो डीएक्टिवेट हो गया, तो ऐसा नहीं, वो एक्टिवेट होना चाहिए। वो आपको प्रमाण पत्र जो है आपको अटैच करना होगा। उसके बाद जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 नवंबर 2024 के बेसिस पे होगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। और जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर महिलाएं हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उनको जो है यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको छूट दिया जाएगा। और बाकी अभ्यर्थियों को जो भी उनके दस्तावेज हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो वो सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाए। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको जो है फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लेकर जाना होगा और उनका आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सत्यापित किए जाएंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट होंगे फिर साक्षात्कार वगैरह उनका लिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट जो है इंटरव्यू में पास कर लेते हैं फिर उन्हें ही यहाँ पर जो है जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस है, अगर आप उस कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है जॉइन कर लिया जाएगा। और बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। पदों की जो संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है या फिर किसी भी कारणवश जो है विज्ञापन को निरस्त वगैरह किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की आप गलत जो है इन्फॉर्मेशन ना दें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उन्हें सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है। तो अगर आप ये प्रमाण पत्र जो है वहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो संविदा के आधार पर आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो है कुछ आपकी पोस्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ऑफ वेटेज भी यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे आपकी पीजीटी वगैरह की जो पोस्ट है तो वहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स ऑफ वेटेज भी यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है रिमार्क्स करके दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है और ये सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी यहाँ पर जो है जो भी प्राप्त अंक हैं आपके उसकी गणना करके मेरिट के आधार पर आवेदकों की सूची जो है तैयार की जाएगी। उसके बाद आपके दस्तावेज परीक्षण होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सारी डिटेल चेक की जाएगी और इंटरव्यू वगैरह जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा।
तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। मार्क्स ऑफ वेटेज कितना रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यानी जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन उसके लिए कितना मार्क्स ऑफ वेटेज दिया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। बाकी संविदा के आधार पर रखा जाएगा आपको, तो नियुक्ति आपको 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे जो है आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी यहाँ पर डिटेल है और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो वहीं पर जाकर आपको जो है पोर्टल दिया है, वहीं पर जाकर आपको अप्लाई वगैरह करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो एक बार आप आवेदन करने से पहले ये सारे डिटेल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो ये डिटेल पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिटेल आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें कि गूगल फॉर्म की किस प्रकार से आपको फिल करना है। बाकी एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है korba.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे तो वहाँ से आपको नोटिस के सेक्शन में जाना और फिर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यह है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट एंड लिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक प्राथमिक, प्रधान पाठक और शिक्षक पूर्व माध्यमिक और अन्य पद। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो गई है 11 नवंबर 2024 से। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने का जो पोर्टल है, पोर्टल लिंक वो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में ही, तो वहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।